स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की हिंदी क्षितिज की किताब का चैप्टर 9 या फिर कह लीजिए कविता 1, जिसका नाम है साखिया एवं संवाद, जिसके कवि हैं कबीर। तो ये आपका काव्य खंड का पहला वीडियो है, पहली कविता है जिसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी मैंने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। यानी कि मानसरोवर कवि ने जो शब्द यूज़ किया है इस कविता में, वो कवि जी क्या कहना चाहते हैं शब्द के माध्यम से। तो देखिए, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मानव रूपी पवित्र सरोवर। यानी कि मानसरोवर का क्या अभिप्राय है, मानव रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है। यानी कि सरोवर है मानव रूपी, जिसमें पवित्र है, जिसके अंदर एक विचारधारा वाला जल भरा हुआ है, तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्त फल को चुगती है। अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। ये है मानसरोवर से कवि का अभिप्राय। क्या है कि मानव रूपी पवित्र एक सरोवर है जिसमें विचारधारा रूपी एक जल भरा हुआ है, और संसार की मोह माया से दूर जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो सभी इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आता है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। यानी कि कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी जो है वो कौन है। ठीक है, तो देखिए, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उनका मानना है उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। यानी कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसके मन में कभी भी कोई बुरा ख्याल नहीं होता है और वह पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। यानी कि उसका प्रेमी कौन सा है उस पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन को पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे ईश्वर की बात की गई है। ठीक है, जब हम ईश्वर से मिलते हैं तो हमारे मन की पवित्रता बनी रहती है और हमारे सभी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा कि इस संसार में सच्चा संत कौन है। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा संत है। तो वो ऐसा व्यक्ति कौन है जो सच्चा संत माना जाता है। तो देखिए, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता हो। यानी कि वो जाति, धर्म, संप्रदाय इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करता हो। तर्क वितर्क, वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता हो, ऐसा व्यक्ति संत हो। यानी कि वो किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क ना करता हो, ठीक है, कोई विरोध ना करता हो या फिर किसी के भगवान के चक्कर में ना पड़ा हो, सिर्फ केवल और केवल प्रभु की सच्ची भक्ति करता हो। ये राम रहीम का मतलब है कि किसी बाबा के चक्कर में या फिर किसी दूसरे एक धर्म को दूसरे धर्म के बीच में सांप्रदायिकता के चक्कर में ऐसे ना पड़ा हो, वो केवल प्रभु की सच्ची भक्ति करता हो, ऐसे व्यक्ति को सच्चा संत कबीर जी ने कहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है चैप्टर से कि सुबरन कलश किसका प्रतीक है और मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कवि सुबरन कलश की निंदा क्यों करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जानते हैं, सुबरन कलश किसका प्रतीक है। तो सुबरन कलश एक अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक होता है जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है। यानी कि सुबरन कलश क्या है, ये एक अच्छे कुल और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और व्यक्ति जब ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेता है तो वो उससे लगता है कि मैं बहुत महान हूँ। ठीक है, लेकिन कबीर जी कहते हैं व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसके कर्म भी महान हो। तो मनुष्य को सुबरन कलश से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की शिक्षा इस सुबरन कलश से ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, फिर कवि ने सुबरन कलश की निंदा क्यों की है। तो देखिए, कवि सुबरन कलश की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि कलश तो बहुत महंगा होता है, परंतु उसमें रखी सोरा व्यक्ति के लिए हर तरह से हानिकारक होती है। यानी कि जो कलश है वो तो बहुत महंगा होता है, लेकिन उसे हम खरीद भी लेंगे एक बार की, लेकिन उसमें जो रखी हुई राख होती है वो हर एक तरीके से हानिकारक होती है। सुरा के साथ होने के कारण सोने का पात्र निंदनीय बन जाता है। यानी कि जो कलश है वो जो सोने का होता है, अगर उसके अंदर सुरा है कलश के अंदर, तो उसके होने की वजह से जो सोने का पात्र है वो एक निंदनीय बन जाता है। कबीर की नज़रों में वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, यानी कि कबीर की नज़रों में अगर सोने के कलश के अंदर
ये सुरा है तो उसके लिए सोने के कलश का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो सुबरन कलश क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और सुबरन कलश की निंदा क्यों करते हैं कबीर जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार, देखिए कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो आजकल अपने धर्म और संप्रदाय सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, काबा में ढूंढता है, कैलाश में या पूजा स्थलों पर या फिर धार्मिक स्थानों पर खोजता है। जबकि ईश्वर, लेकिन देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए योग या साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी या बैरागी बन जाते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य किस तरह से उन्हें ढूंढता है, कहीं मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, कैलाश में ढूंढता है, पूजा स्थलों पे या धार्मिक स्थलों पे। कई लोग तो सांसारिक मुँह को त्याग के बस साधना में लग जाते हैं, योग धारण कर लेते हैं। इन माध्यम से मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य देखिए इतना जब वो ईश्वर, जो मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है फिर भी उसे नहीं खोज पाता है। ऐसा क्यों है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मनुष्य है वो ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता। तो देखिए मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता है क्योंकि वह ईश्वर का वास मंदिर मस्जिद जैसे धर्म स्थलों का और काबा काशी जैसे पवित्र मानी जाने वाली जगहों पर मानता है। वह इन्हीं स्थानों पर ईश्वर को खोजता है, वह ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता। यानी कि देखिए ईश्वर जो है वो हमारे दिल के अंदर है, हमारे प्रेम के अंदर है, हमारे भक्ति भाव के अंदर है। लेकिन हम इन सब को छोड़कर उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं, धर्म स्थलों पर, काबा काशी जैसे पवित्र स्थानों पर ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें फिर भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रेम भाव में है, हमारे भक्ति भाव में है। इसीलिए मनुष्य जो है वो ईश्वर को नहीं खोज पाता है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा ये जो कौन कौन से प्रचलित विश्वास है जिसका कबीर जी ने खंडन किया है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए कबीर जी कहते हैं, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में है। देखिए ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना तो मस्जिद में, ना तो काबा में है, ना तो कैलाश में है, ना ही तीर्थ यात्रा में। वह ना कर्म कांड करने पर मिलता है, ना योग साधना से, ना वैराग्यपन से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य ने आज जिस तरह से वो मंदिर मस्जिद काबा कैलाश आदि में ढूंढते हैं, ईश्वर उन्हें वहाँ नहीं मिलेगा। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो उसका सबसे आसान तरीका है, वो ये है सच्चा और प्रेम भाव से ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं आप मंदिर मस्जिद आए, पवित्र स्थान या कोई धार्मिक स्थल चुनें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है और वह क्यों नहीं खोज पाता है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कबीर जी ने कौन कौन से प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो देख सकते हैं कि अगला हमारा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा ही जाता है। वो क्या है, स्पष्ट कीजिए कि कबीर खरी खरी कहने वाले एक सच्चे समाज सुधारक थे। यानी कि आपको ये बताना है कबीर जी जो थे वो खरी खरी सुनाने वाले थे। यानी कि वो हमेशा समाज पर व्यंग्य करते थे और अपनी बातों को खुले रूप पर समाज में बताते थे, कहते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो उन्हें समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। ऐसा आप किन बातों से कह सकते हैं? ठीक है, तो आंसर देखिए, कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों को अत्यंत निकट से देखा था। यानी कि कबीर जी ने उस समय की समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, धार्मिक ये जो संप्रदाय फैले हुए थे, बुराइयाँ फैली हुई थी, उनको बहुत निकट से देखा है। उन्होंने महसूस किया कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, भक्ति का आडंबर, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच की भावना आदि प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। यानी कि उन्होंने ये देखा था कि सांप्रदायिकता या धार्मिक कट्टरता और भक्ति के जो आडंबर हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो या ऊंच नीच की भावना दिखाना हो, ये सभी प्रभु भक्ति के मार्ग में एक बाधक हैं। उन्होंने ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा, मुझको के ही ढूंढो बंदे मैं तो मैं तेरे पास में। यानी कि उन्होंने कहा है, ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हुए उन्होंने कहा है, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे दिल में बसता हूँ। तुम बस प्रेम से और सच्चे प्रेम से भक्ति करते जाओ। इसके अलावा ऊंचे कुल में जन्म लेकर महान कहलाने वालों को
कहलाने वालों के अभिमान पर चोट करते हुए कहा है, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इससे स्पष्ट है कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। ठीक है, यानी कि देखिए सुवर्ण कलश सुरा भरा, यानी कि सोने के कलश होते हुए भी उसमें राख भरी हुई है, सुरा भरा हुआ है, जो कि एक साधु के लिए बहुत निंदनीय है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर आपका ये था, कबीर जी वाला पॉइंट थी आपकी फर्स्ट, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की आपको कविता समझ में आई होगी और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर और आपकी कविता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।